It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near river bank area. In some field there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. सो रिया कह रही है कि खिड़की से बाहर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर जो है बिल्कुल खेत खलिहान और बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही थी। वहाँ पर बनानास की फार्मिंग यानी बनानास जो थे वो उगाए गए थे और हर तरफ जो थी वो ग्रीनरी वहाँ पे देखने को मिल रही थी और जो वहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही थी। I had never experienced this type of cool breeze in Gandhidham. We were busy in observing the scenes when Mama called on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. तो रिया कह रही है कि गांधीधाम में उसने ऐसी ठंडी हवाएं जो हैं कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं की थी और जब वो लोग बाहर की सीन देखने में बिज़ी थे तब उनके मामा का उनकी मदर के फ़ोन पर फ़ोन आया और जो है उन्होंने कहा कि वो सभी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और उसी वक्त रिया की मदर ने उन्हें बताया कि वो 10:25 को पहुंचेंगे, ना कि 8:25 को, क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो 2 आवर्स लेट चल रही है। हैव यू सीन एनी ब्रिज विच? क्या आपने कोई ब्रिज देखा है? अगर देखा है तो कौन सा? आपको उस ब्रिज का नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज विच रिवर्स आर देयर इन योर एरिया? थिंक एंड राइट ओवर दैट रिवर at which places the bridge has been built. तो आपके एरिया में क्या आप कोई रिवर जो है वो पास होती है और उस रिवर के ऊपर कौन से प्लेस पर ब्रिज बना हुआ है? आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट वाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर रिवर? यानी कि रिवर के ऊपर ब्रिजेस क्यों बनाने चाहिए? तो इसका आंसर हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ ब्रिज पीपल कैन क्रॉस द रिवर एंड दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। इसीलिए हमें रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है? कहाँ पर? तो आपने अगर कभी भी कोई ब्रिज क्रॉस किया है कहीं भी आते हुए जाते हुए स्कूल जाते हुए या कहीं और जाते हुए तो आपको उस ब्रिज का नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज? ब्रिज के आसपास आपने क्या क्या देखा? जैसे कि ब्रिज के आसपास कभी कुछ टेम्पल्स होते हैं, कुछ हाउस होते हैं, हट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। तो आपने जो भी ब्रिज के आसपास देखा हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच रिवर्स ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास? तो जो रिया की ट्रेन थी वो किन रिवर्स के ब्रिजेस के ऊपर से पास हुई थी? सो इसका आंसर हो सकता है कि रियाज ट्रेन वॉज पास्ड बाय द रिवर्स like Vishwamitri, Vatrak, Mahisagar and Tapi. Our train was passing through one big city. On the way, there were many bridges of roadways on both sides of railway tracks. Big buildings and markets were seen. Father said that it is Surat city. तो
रिया कह रही है कि उनकी जो ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी सिटी से पास हो रही थी और रास्ते में जो है ब्रिजेस के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मार्केट्स जो हैं वो दिख रहे थे। तो रिया के पापा ने कहा कि वो सूरत सिटी है। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। This is the second big city of Gujarat after Ahmedabad. Train stopped when station came. तो जो सूरत सिटी है वो अपने डायमंड बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और गुजरात में अहमदाबाद के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। जब स्टेशन आया तो ट्रेन रुक गई। Many passengers were moving on the platform. Here, somewhere, people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. तो कई पैसेंजर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पर यहाँ से वहाँ जा रहे थे। कहीं पर लोगों ने अलग अलग ड्रेसेस पहने हुए जो लोग हैं वो नज़र आ रहे थे। कुछ औरतों ने धोती की तरह साड़ी को पहना हुआ था तो कुछ लोगों ने लुंगी की तरह धोती पहना हुआ था और लोगों की जो लैंग्वेज है वो भी अलग थी। फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस। पापा ने कहा कि अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो बिजनेस के लिए यहाँ पर सेटल हो गए हैं। सो हियर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग ड्रेसेस पहने हुए लोग नज़र आ रहे हैं। फादर बॉट सूतरफेनी एंड घारी विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत। द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 minutes एंड देन मूव्ड। तो रिया के जो फादर हैं वो सूतरफेनी और घारी कि जो सूरत की बहुत ही फेमस स्वीट्स हैं वो लेकर आए। ट्रेन वहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकी और फिर चल पड़ी। फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड़। वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर। पापा ने कहा कि नवसारी और सूरत आने के बाद जो है वापी जल्दी आ जाएगा और हम 1 घंटे के अंदर वापी पहुँच जाएंगे। Mother informed Mama by phone that our train would reach Vapi within an hour. जो रिया की मदर हैं उन्होंने उनके मामा को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि 1 घंटे के अंदर वो वापी पहुंच जाएंगे। हिमाक्ष एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामा's house. Our train was going to reach Vapi, where we have to got down. Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. Now I penning off my diary. I shall write rest of the diary after reaching at Mama's home. तो जैसे रिया की मदर ने मामा को इन्फॉर्म किया कि वो 1 घंटे के अंदर जो है वापी पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है मामा ने उन्हें दोबारा कॉल किया और कहा कि वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जो रिया कह रही है कि जो उनकी जर्नी थी वो लंबी थी लेकिन उसने और हिमाक्ष ने जो है इस जर्नी में बहुत इन्जॉय किया और वो और हिमाक्ष जो हैं अपने मामा के घर पहुंचने के लिए बहुत ही खुश हैं। वो लोग बहुत ही हैप्पी हैं और अब जो रिया है वो कह रही है कि अब वो बाकी की जो अपनी डायरी है वो मामा के घर पहुंचने के बाद लिखेगी। Which cities have you seen? What do you seen there? Think and write. आपने कौन से सिटीज़ देखे हैं और आपने उन सिटीज़ में क्या देखा है ये आपको यहाँ पे दी गई स्पेस में लिखना है। नेक्स्ट इज़ Which kinds of dresses wearing people you seen? Think and write. आपने
किस तरीके की ड्रेसेस पहने हुए लोगों को देखा है, मतलब कि जो अलग अलग तरीके की ड्रेसेस लोग पहनते हैं, तो आपने ऐसी कौन सी ड्रेसेस पहने हुए लोगों को देखा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती। गुजराती के अलावा आपने कौन सी अलग लैंग्वेजेस बोलते हुए लोगों को आपने सुना है, तो आपको उन लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच स्टेशंस डिड रियाज ट्रेन पास। तो आपको ये जो आंसर है वो चैप्टर से फाइंड करना है कि किन किन स्टेशन से जो है रिया की ट्रेन पास हुई। नेक्स्ट इज रियाज ट्रेन passes through which station and it has not been mentioned here. Give the names of those stations from the timetable which is given on page number 62. तो पेज नंबर 62 पे आपको एक टाइम टेबल दिया है और उसे देखकर आपको ये फाइंड करना है कि रिया की ट्रेन जो है वो किन किन स्टेशन से पास हुई, और आपको वो यहाँ पे दी गई स्पेस में लिखना है। नेक्स्ट इज लिस्ट आउट द फेमस आइटम्स और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी लाइक घारी ऑफ सूरत, पटोलास ऑफ पाटन। तो आपके एरिया, विलेज या सिटी की जो भी एक फेमस फूड आइटम्स हैं या और भी कोई फेमस थिंग्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर दी गई स्पेस में लिखना है। नेक्स्ट इज हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द ट्रेन कैरेज। डिस्कस। आपको डिस्कस करना है कि ट्रेन के अंदर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होता है, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, विच थिंग्स विल यू कैरी विथ यू टू पास योर टाइम। इमेजिन कीजिए कि आप एक लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, तो आप टाइम पास करने के लिए अपने साथ कौन सी चीज़ें कैरी करेंगे, तो आपको वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द पीपल गिवन बिलो इन द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट वर्क दे डू, डिस्कस। आपको यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको इन सभी के नाम दी गई स्पेस में लिखने हैं और ये डिस्कस करना है कि ये क्या काम करते हैं। तो आप पिक्चर्स देखकर तो ये जान ही गए होंगे कि ये कौन से लोग हैं और ये क्या काम करते हैं, तो आपको इन सभी का नेम्स इन दी गई स्पेस में लिखना है।